आइए आज बात करते हैं भारत के संविधान की उद्घोषिका की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रियम्बल की। अभी हाल ही में जो उत्तराखंड एसएससी ने एक पेपर कराया था ग्राम विकास अधिकारी और बाकी इस तरह की पोस्ट्स का, उसमें काफ़ी सवाल भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी से इस तरह के आए थे, इस टाइप के आए थे जो एकदम डायरेक्ट थे। अगर किसी ने ढंग से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट को ही, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज को पढ़ रखा होगा तो वो डायरेक्ट सवाल थे, वो उनको आराम से सॉल्व कर सकता है। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं भारत की उद्घोषिका में से हम किस तरीके के सवाल बना सकते हैं, किस तरीके के सवाल हम इसमें से क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। तो भारत की उद्घोषिका, जो प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी जिसको बोला गया है, वो एक डॉक्यूमेंट है जो ये बताता है कि संविधान में जो एक्चुअल जो उसका टेक्स्ट है, जो आर्टिकल 1 से शुरू होकर के बाकी सारे आर्टिकल्स तक जाता है, उसमें एक रीडर, एक पढ़ने वाला, संविधान की किताब को पढ़ने वाला, वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है। तो भारत का संविधान बेसिकली अगर सिंपल शब्दों में बोला जाए तो किसी भी एक किताब का जिस तरह से एक प्रीफेस होता है जो उस किताब को रीडर को इंट्रोड्यूस कराता है, उसी तरीके से भारत के संविधान की प्रस्तावना, भारत के संविधान का प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इंट्रोड्यूस कराने का काम करता है। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने के बाद एक रफ गेस लगाया जा सकता है, एक रफ एनालिसिस किया जा सकता है कि आगे आने वाले पन्नों में, आगे आने वाले पेजेस में किन टाइप की बातें, किस तरह की बातें लिखी गई होंगी। तो देखते हैं कि संविधान की प्रस्तावना उद्घोषिका में क्या क्या मेंशन्ड है। तो संविधान की उद्घोषिका में लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इतना ही बस भारत के संविधान की उद्घोषिका है, भारत के संविधान की प्रियम्बल है या प्रस्तावना है। तो इसमें कुछ शब्द इस तरीके से मेंशन किए गए हैं जो कि आप अगर नोटिस करें तो वो हाईलाइटेड हैं, बोल्ड किए गए हैं। और जनरली एग्ज़ामिनेशन पेपर बनाने वाले जो लोग होते हैं वो इन्हीं टाइप के पॉइंट्स को उठा करके क्वेश्चन पेपर में डाल देते हैं। अब जैसे कि ये सवाल काफ़ी बार आ चुका है कि भारत के संविधान में लिखे गए ये शब्द संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इंग्लिश में बोला जाएगा तो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अब सवाल इस टाइप का बन सकता है कि ये इन शब्दों का करेक्ट सीक्वेंस पहचानिए कि कौन सा शब्द किस शब्द के बाद आया है, तो वो ऑप्शंस में दे दिया जाएगा, उनमें से आपको करेक्ट सीक्वेंस पहचानना है। तो ध्यान रखें कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सबसे पहले है, उसके बाद समाजवादी है, उसके बाद पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है और गणराज्य है, यानी कि सॉवरेन, ये हो गया सॉवरेन, ये हो गया सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष हो गया आपका सेक्युलर, लोकतंत्रात्मक हो गया डेमोक्रेटिक और गणराज्य हो गया रिपब्लिक। यही इनका करेक्ट सीक्वेंस है। तो एग्जामिनेशन में जब भी आपके सामने इस टाइप का कोई सवाल आए तो इस सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए आप उस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको ये भी ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे शब्द इस्तेमाल किया गया है पंथ निरपेक्ष, इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन आया है सेक्युलर।
ये पंथ निरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष नहीं है। तो मान लीजिए कभी सवाल में इस टाइप का कुछ ट्विस्ट डालने की कोशिश अगर करी गई है सवाल में कि पंथ निरपेक्ष की तरह धर्मनिरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल किया गया है या किया गया हो, तो आपको अकॉर्डिंगली अपने आंसर को मॉडिफाई करना पड़ेगा, या गिवन ऑप्शंस में से जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से करेक्ट ऑप्शन जो भी हो, जो ज़्यादा करेक्ट हो, रिलेटिवली ज़्यादा करेक्ट हो, उसको आपको टिक करना होगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ और शब्द हैं जो हाईलाइट किए गए हैं, जैसे न्याय, स्वतंत्रता और समता। तो न्याय या जस्टिस, किस टाइप के जस्टिस की यहाँ पे बात हो रही है? न्याय, या इसको इंग्लिश में अगर लिख दूँ मैं यहाँ पे जस्टिस, तो किस टाइप के जस्टिस की बात हो गई है? यहाँ पे बात हुई है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। मीनिंग देयर बाय सोशल जस्टिस, आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक जस्टिस, राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल जस्टिस। तो जस्टिस को या न्याय को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, इस कंटेक्स्ट में परिभाषित किया गया है। वैसे ही स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का मतलब हुआ यहाँ पे लिबर्टी। लिबर्टी किस चीज़ की लिबर्टी? लिबर्टी है यहाँ पे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। तो लिबर्टी को किस कंटेक्स्ट में डिफाइन किया गया है? विचार की लिबर्टी, आप कोई भी विचार रख सकते हैं, उस विचार की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। आपका विश्वास, आपका धर्म और आपकी उपासना पद्धति, इस चीज़ की लिबर्टी संविधान आपको इंश्योर करता है, देता है। एक चीज़ यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखिए कि हालांकि हम 1990 के बाद, या कहा जाए कि टू बी वेरी प्रिसाइज 1991 के बाद से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार हमारे देश में हुए हैं, पर जो शब्द आर्थिक है यानी कि जो इकोनॉमिक है, वो जस्टिस के कंटेक्स्ट में या न्याय के कंटेक्स्ट में डिफाइन किया गया है। हालांकि आर्थिक सुधार का मतलब हुआ कि, या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब हुआ कि आप अपनी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने मन से कर सकते हैं, आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, आप अपना कोई भी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, और जब तक वो कानून के दायरे में है तब तक आपको सरकार से मिनिमम, बहुत ही कम या मिनिमम जिसे कहा जाए परमिशंस लेनी होंगी। पर ये सवाल आ चुका है, इसलिए मैं इस बात को बता रहा हूँ कि इकोनॉमिक लिबर्टी या कहा जाए आर्थिक स्वतंत्रता, ये संविधान के प्रियम्बल में मेंशन नहीं है। जो मेंशन्ड है वो ये है कि आर्थिक न्याय। इस बात का ध्यान रखिए कि कभी कभी एग्जामिनर कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए सवाल को इस तरीके से फ्रेम करेगा कि वो चीज़ों को जंबल अप कर सकता है, चीज़ों को इधर उधर प्लेस कर सकता है और आपसे पूछ सकता है कि क्या ये स्टेटमेंट, क्या ये कथन सही है कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से समता यानी कि इक्वालिटी, किस टाइप की इक्वालिटी? इक्वालिटी को किस सेंस में डिफाइन किया गया है? वो डिफाइन किया गया है प्रतिष्ठा और अवसर के बारे में। इसी तरीके से संविधान की प्रस्तावना, संविधान की उद्घोषिका ये भी मेंशन करती है, ये भी कहती है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। अब यहाँ पे आप देखिए एक फुट नोट का मेंशन है। इसी तरीके से अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो यहाँ पे भी एक फुट नोट का मेंशन है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कॉन्स्टिट्यूशन, जब संविधान 1949 में बन करके तैयार हो गया होगा तो इन शब्दों में कुछ फ़र्क होगा। जैसे जो अभी शब्द यहाँ पे दिख रहे हैं, इनके जगह पे कुछ और शब्द मेंशन किए गए होंगे, तो उसी के बारे में इंफॉर्मेशन नीचे दी गई है। उसी तरीके से इस पॉइंट में, जहाँ पे ये पॉइंट नंबर 2 मेंशन्ड है, ये भी फुट नोट का रेफरेंस है। तो इनको देख लेते हैं। थोड़ा सा नीचे चलते हैं। फुट नोट का मेंशन यहाँ पे है। तो अगर आप ध्यान दें, वहाँ पे जहाँ पे फुट नोट 1 मेंशन्ड है, जहाँ पे लिखा गया है, तो वहाँ पे ओरिजिनली जब 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन आया था तो सिर्फ इतना लिखा गया था, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, मतलब सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, और यहाँ पे हो गया आपका रिपब्लिक। तो कुछ ऐड किया गया, वो ऐड क्या किया गया था? वो जो शब्द था पंथ निरपेक्ष शब्द को ऐड किया गया है। आप देख सकते हैं, थोड़ा पीछे चलें अगर हम, पंथ निरपेक्ष शब्द को ऐड किया गया है। ये वो शब्द था जिसको ऐड किया गया, और ये कब ऐड किया गया है, कब जोड़ा गया है? ये जोड़ा गया है 1976 और
संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976, मीनिंग देयर बाय कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो वर्ड है पंथ निरपेक्ष या सेक्युलर, ये कॉन्स्टिट्यूशन के 42nd अमेंडमेंट एक्ट 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से जोड़ा गया है। उसी तरीके से जो दूसरा फुटनोट जो यहाँ पे मेंशन था, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाला जो पॉइंट था, इसको भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट से या 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही 1976 में जोड़ा गया। ओरिजिनली जो 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन आया था उसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ था, राष्ट्र की एकता। जो शब्द मिसिंग था वो अखंडता मिसिंग था। अखंडता शब्द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था जो 1949 में आया। इसको 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया। इसके आगे बढ़ते हैं। तो व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए होगा। अब इस बात को दृढ़ संकल्प होकर, इन सभी बातों पे दृढ़ संकल्प होकर हम अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये डेट इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी ये सवाल पूछ लिया जाता है कि संविधान इनैक्ट कब हुआ था और अडॉप्ट कब हुआ था। इनैक्ट मतलब हुआ अधिनियमित कब हुआ था, इसका मतलब हुआ इनैक्ट। और आत्मार्पित मतलब अडॉप्ट कब हुआ था। तो जो डेट मेंशन की गई है प्रियम्बल में, जो उद्घोषिका में डेट मेंशन की गई है, वो 26 नवंबर 1949 है। एग्जामिनेशन में कभी कभी 26 जनवरी 1950 भी लिखा होता है। ये कन्फ्यूजन करने के लिए है, कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए है। अगर स्टेटमेंट ये आए कि संविधान को इनैक्ट और अडॉप्ट 26 जनवरी 1950 में किया गया था, तो ये गलत स्टेटमेंट होगा, गलत कथन होगा। सही कथन ये होगा कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। तो इस डेट को क्या इसकी रेलिवेंस क्या है, इस डेट पे क्या हुआ था। इस डेट पे बेसिकली संविधान को कमेंस किया गया था, या कहा जाए संविधान के इम्प्लीमेंटेशन की शुरुआत हुई थी, संविधान के एग्जीक्यूशन की, संविधान के कार्यान्वयन की शुरुआत हुई थी 26 जनवरी 1950 को। तो इतना ही कुछ प्रियम्बल में मेंशन्ड है, बट आप देख सकते हैं कि प्रियम्बल हालांकि एक छोटा सा डॉक्यूमेंट है, कोई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट नहीं है, पर तब भी काफ़ी कुछ टाइप के सवाल प्रियम्बल के थ्रू बनाए जा सकते हैं।